Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope so you all are fine and doing well. So from today we start our new chapter that is The Income Tax Man written by Mark Twain. ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और सबसे पहले हम लोग इसका ना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं राइटर का। ठीक है, मार्क ट्वेन इसके राइटर हैं जिन्होंने ये एक बेसिकली एक एस्से है, ठीक है, जो कि मार्क ट्वेन ने लिखा है। ओके, हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि मार्क ट्वेन जो थे ना, उनका द पेन नेम ऑफ सैमुअल क्लेमेंस। ठीक है, सैमुअल क्लेमेंस का पेन नेम था मार्क ट्वेन। लाइक पेन नेम क्या होता है? ऐसा नेम होता है जो कि राइटर अपनी राइटिंग्स में यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम। ठीक है, वो अपना रियल नेम यूज नहीं करते बल्कि अपना जो वो राइटिंग्स में नेम यूज करते हैं उसको हम लोग उनका पेन नेम कहते हैं। तो सैमुअल क्लेमेंस का जो पेन नेम था वो मार्क ट्वेन था। ठीक है, वो द सेलिब्रेटेड अमेरिकन ऑथर, वो एक अमेरिकन ऑथर थे, एक ह्यूमरिस्ट थे और एक सोशल क्रिटिक थे, जो क्रिटिक थे। ठीक है, जो कि 1835 में पैदा हुए थे। और वो अपनी इन राइटिंग्स की वजह से काफ़ी जो थे फेमस थे। उनमें क्या कौन कौन से इंक्लूड हैं, जिनमें द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवर एंड एडवेंचर्स ऑफ हक्कल बेरी फिन। ठीक है, तो इनकी दो राइटिंग्स हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी फेमस है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बस ये आप लोग एक बार पढ़ लें। बाकी इसको कोई इतना वो नहीं है, याद करने वाला रट्टे वाली चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं थीम रीडिंग। जैसे कि मैं आपको बताया था कि हम लोग चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सो हम लोग इसका थीम पढ़ लेते हैं चैप्टर का, ताकि एटलीस्ट हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता चल जाए कि बेसिकली चैप्टर किससे रिलेटेड है। ठीक है, ओके। द चैप्टर द इनकम टैक्स मैन इज अ ह्यूमरस एंड सैटिरिकल स्टोरी रिटन बाय मार्क ट्वेन। ये जो इनकम टैक्स मैन है ना, ये एक ह्यूमरस और स्टैटिकल स्टोरी है जो कि मार्क ट्वेन ने लिखा है। ह्यूमरस का मीनिंग होता है मजा, और सैटिरिकल का मीनिंग है कि तंजिए एक स्टोरी है। ठीक है, लाइक इसमें तंज किया जा रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर तंज किया जा रहा है। ठीक है, इन विच द राइटर शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ मैन हु टर्न्स आउट टू बी अ टैक्स असेसर। जिसमें ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें राइटर ने ना अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसमें वो एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि एक टैक्स ऑफिसर निकलता है। ठीक है, वो जिससे उसकी मुलाकात होती है ना, वो जो आदमी होता है वो टैक्स ऑफिसर होता है। The main theme of the story is about how people behave when it comes to pay taxes, how they often brag about their income in public but try to hide it from the government. इस चैप्टर का जो मेन थीम है ना इस स्टोरी का, वो ये है कि किस तरह से लोग जो है ना वो पब्लिक में अपनी इनकम को बड़े फखरी अंदाज में बता रहे होते हैं कि मैं तो इतना कमाता हूँ, मेरी तो इतनी इनकम है, ये है मेरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम्स मेरी ये है। वो बड़ा ना फखरी अंदाज में पब्लिक में बता देते हैं। लेकिन वही लोग एट द सेम टाइम जब उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो वो अपनी जो इनकम हो उसको छुपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें जो है ना टैक्स पे नहीं करना, जिस वजह से वो फिर काफ़ी झूठ बोलते हैं और बस डिफरेंट लेम एक्सक्यूजेस देते हैं ताकि हम लोग टैक्स देने से बच जाएं। तो इसका मेन थीम चैप्टर का यही है। ओके, अब आगे स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के बिगनिंग में जो नरेटर है ना, मार्क ट्वेन, वो एक अपने जो है ना एक फ्रेंडली मैन से मिलते हैं एंड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। दोनों का एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ही डज नॉट रियलाइज दैट द मैन इज एक्चुअली देयर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, मार्क ट्वेन जो है ना उन्हें रियलाइज नहीं होता कि बेसिकली जो जिस बंदे से उनकी मुलाकात होती है ना, वो एक्चुअली में उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है फॉर टैक्स। ठीक है, टैक्स वगैरह उसने, वो टैक्स मैन होता है तो वो उनसे ना इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि लाइक आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपकी मंथली इनकम क्या है। बिकॉज उसने उनसे टैक्स लेना होता है। जब उससे उनकी इनकम के बारे में पता चलेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उन पर टैक्स होगा ना, कि लाइक उन्होंने कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, थिंकिंग द मैन इज अ बिजनेसमैन। अब जो मार्क ट्वेन थे वो सोच रहे थे कि शायद ना ये जो बंदा है ये कोई बिजनेसमैन है। द नरेटर ट्राइज टू इम्प्रेस हिम बाय ब्रैगिंग अबाउट हिज लार्ज इनकम फ्रॉम गिविंग टॉक्स, सेलिंग बुक्स एंड राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। ठीक है, मार्क ने सोचा ना कि ये कोई बिजनेसमैन है, तो वो जो है उन्होंने ना उसके सामने अपनी पूरी स्टोरी खोल के रख दी कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना न्यूज़ पेपर से बुक सेल वगैरह करके न्यूज़पेपर्स में लिख के जो है ना मैं कमाता हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है। He continues to talk and share all the details of his earning, hoping to sound important and successful. ठीक है, उन्होंने वो बोलते चले गए। उन्होंने जो है ना अपनी सारी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स थी सोर्स ऑफ इनकम की सारी उस बंदे को दे दी। फिर क्या होता है कि हाउ एवर द सिचुएशन टेक्स अ सरप्राइजिंग टर्न व्हेन द मैन गिव्स अ नरेटर एन एनवेलप दैट कंटेन इनकम टैक्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी में एक ना सरप्राइजिंग टर्न आता है जब वो आदमी ना मार्क ट्वेन को एक इनवेलप देता है जिसके अंदर एक इनकम टैक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और जो द नरेटर इज शॉक्ड टू फाइंड दैट द मैन वाज अ टैक्स ऑफिसर एंड ऑल हिज टॉक्स अबाउट मनी हैज नाउ बिकम प्रूफ ऑफ हिज इनकम।
और जो मार्क ट्वेन है ना, वो जब वो फॉर्म देते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो जो है ना टैक्स ऑफिसर है और ये मेरे से टैक्स लेने आया है। और अब उसके पास सारे प्रूफ्स हैं उसकी इनकम के, कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी मंथली इनकम क्या है। तो वो उस वजह से काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि अब वो क्या करेंगे। ही बिकम्स नर्वस एंड रिग्रेट टॉकिंग सो मच। ठीक है, वो काफी नर्वस हो जाते हैं और इस चीज का रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्यों इतना ज्यादा वो बोलना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी सारी हर चीज जो है ना उनके सामने रख दी, सारी सक्सेसफुल जो उनकी जर्नी थी वो उन्होंने सारी उनके सामने, उस आदमी के सामने रख दी। द फॉर्म कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल अर्निंग एक्सपेंसेस। वो जो फॉर्म था, इनकम टैक्स फॉर्म था, उसमें ना काफी लंबी लिस्ट थी जिसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कुछ पर्सनल अर्निंग और एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चंस वगैरह थे। ठीक है, द नरेटर ट्राइज टू फाइंड अ वे आउट बट फेल्स। जो मार्क ट्वेन थे उन्होंने मतलब उससे बचने की काफी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि वो नाकाम रहे। ओके, लेटर बाद में फिर क्या होता है कि नरेटर जो होता है ना, मार्क ट्वेन गोज टू अ वेल्दी फ्रेंड हु हेल्प्स हिम रिड्यूस हिज टैक्सेबल इनकम बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस एंड डिडक्शंस। बाद में जो मार्क ट्वेन वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो काफी अमीर होता है, और वो ना उसकी काफी हेल्प कर देता है उनका टैक्स कम करने में। किस तरह से मतलब वो करता है, वो उन्हें कहता है कि आप ना डिफरेंट तरह के वो उनको कोई बहाने बताता है कि आप इस तरह के रीजंस दें। जैसे कि मेरा जो है ना बहुत नुकसान हो गया आग लगने की वजह से, सैलाब की वजह से, या टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, या मुझे सेल्स में लॉस हो चुका है। इस तरह के ना उसने बहाने जो है ना वो पेश करना शुरू किया, जिसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम ना ये सारे करो डिडक्शंस, तो तुम्हारी जो है ना उस वजह से क्या होता है, फिर उसका जो इनकम टैक्स है वो काफी कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बाई शोइंग ऑल दिस डिडक्शन, ये सारे डिडक्शंस वगैरह जो है ना शो करने के बाद तो फिर क्या होता है कि मार्क ट्वेन का जो लार्ज इनकम उसकी होती है ना, जो उसने सारी बता दी थी उस टैक्स मैन को, वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी अमाउंट काफी कम रह जाती है, जो कि $1,250 सिर्फ रह जाती है, एंड 40 सेंट्स। ठीक है, इतनी थोड़ी उसकी अमाउंट रह जाती है जिस पर टैक्स जो है ना बहुत थोड़ा सा टैक्स लगता है, आउट ऑफ विच ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज टैक्सेबल। तो उसने क्या किया कि उसने अपने दोस्त का सहारा लिया, उसने डिफरेंट तरह के डिडक्शन जो है उसके सामने रख दी टैक्स मैन के, कि मेरा तो ये नुकसान हो गया काफी इस सैलाब की वजह से, या डिफरेंट तरह के उसने बहाने पेश करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर उसकी जो इनकम थी ना वो काफी कम हो गई, और उस इनकम पे जो टैक्स था वो भी बहुत थोड़ा सा रह गया जो उसने पे किया। ओके, ये स्टोरी थी। उसके बाद पे क्या हुआ कि दिस एक्सपीरियंस लीव्स द नरेटर अशेम्ड एंड गिल्टी। ये जो एक्सपीरियंस था ना, इसने मार्क ट्वेन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया, और वो ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। क्यों फील कर रहे थे कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि डेट इन ऑर्डर टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, के जस्ट जो है ना टैक्स पे करने से बचने के लिए जो है मैंने क्या किया, झूठ का सहारा लिया। ही हैड टू टेल लाइज एंड प्ले ट्रिक्स, उसने जो है ना झूठ का सहारा लिया, उसने डिफरेंट तरह की ट्रिक्स खेली ताकि मेरा जो है ना टैक्स कम हो जाए। एंड इन डूइंग सो, और ये सब करने में ही लॉस्ट हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, और ये सब करते करते जो है ना उसने उसने अपनी सच्चाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या किया, खो दिया। ही अंडरस्टैंड्स, उसने फिर उसने अंडरस्टैंड किया कि जो है ना दैट मैनी पीपल डू द सेम टू सेव मनी बट डूइंग सो डैमेजेस देयर इनर मॉरल वैल्यूज। कह रहे हैं कि उसने फिर अंडरस्टैंड किया किसी तरह जो है ना काफी सारे लोग अपनी मनी सेव करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इनर मॉरल वैल्यूज को क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, यानी कि अपनी ऑनेस्टी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ उन्हें खत्म कर देते हैं सिर्फ अपनी दौलत बचाने के चक्करों में। ही एडमिट्स दैट द सिस्टम मेड हिम लाई। उसने तस्लीम कर लिया कि जो हमारा सिस्टम है ना ये हमें झूठ बोलने पर उकसाता है। एंड अंडर द कोल्ड आइज ऑफ द टैक्स मैन ही सो टू मैनी लाइज एंड लॉस्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। और उस टैक्स मैन की जो उस पर सख्त नजर थी ना, उसकी वजह से क्या उसने जो है ना इतना ज्यादा झूठ बोले, और उसने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना वो उसने खो दी। ठीक है, ये शॉर्ट सी स्टोरी थी, इसका थीम था। आगे फिर इसके ना कुछ वो है हमारे पास लेसन्स हैं कि हमें इस स्टोरी से क्या लेसन्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टोरी हाईलाइट्स सीरियल इंपॉर्टेंट आइडियाज। पहला देखें कि पीपल ऑफन शो ऑफ देयर इनकम टू द अदर्स बट हाइड इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, कि लोग जो है ना पब्लिक में या बाकी लोगों के सामने अपनी इनकम के बड़े वो करते हैं, फखरी अंदाज में बता रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, उसको छुपाते हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स से बचने के लिए। द टैक्स सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड फुल ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। जो हमारे इस सिस्टम का, हमारी गवर्नमेंट का जो टैक्स सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन से भरा हुआ है, जिस वजह से लोग घबरा जाते हैं। नंबर 3 क्या है कि अवॉइड टैक्सेस, टैक्सेस से बचने के लिए जो है ना इवन के अच्छे लोग, ऑनेस्ट लोग भी क्या हो जाते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। हाइडिंग इनकम और चीटिंग इन टैक्स में सेव मनी बट कॉजेज लॉस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको कि जो है ना सिर्फ इनकम छुपाने के लिए, टैक्स पे करने से बचने के लिए हम लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं।
It also criticized how society pressures people to lie and how the system leads people away from the truth. और मार्क ट्वेन ने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया कि वो इतना ज़्यादा लोगों पर प्रेशर डालते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, कि जिस वजह से लोग क्या करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और लोगों को जो है ना सच्चाई से दूर लेके जा रही है ये सोसाइटी। ओके, एट द एंड क्या होता है, मार्क ट्वेन यूजेस ह्यूमर, उन्होंने ह्यूमर यूज किया इस ऐसे में। ह्यूमर क्या होता है, मजाक, ठीक है, लाइक ऐसी कोई राइटिंग जिसको पढ़कर हमें हंसी आए। आयरनी यूज की एंड क्लेवर डायलॉग्स टू शो द रियलिटी ऑफ टैक्स पेइंग, ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल बिहेवियर, मेकिंग द रीडर थिंक डीपली while आल्सो स्माइलिंग एट द क्लेवर ट्विस्ट इन द स्टोरी। ये आपने याद रखना है कि कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज किया, आयरनी यूज किया और ह्यूमर, ये दो इस ऐसे में जो है ना राइटर ने यूज किया। इसको हम लोग आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा वो थीम हो गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास समरी है इस चैप्टर की, शॉर्ट सी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु मीट्स अ फ्रेंडली विजिटर एंड ट्राइज टू इम्प्रेस हिम बाय टॉकिंग अबाउट हाउ मच मनी ही अर्न्स। ठीक है, कि ये जो स्टोरी है ना, ये एक बंदे से रिलेटेड है जो कि एक जो है ना एक फ्रेंडली विजिटर से मिलता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो सामने अपनी सारी सोर्स ऑफ इनकम्स और अपनी इनकम के जो है ना खोल के रख देता है, हर चीज़ को बता देता है सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए। द विजिटर लिसन क्वाइटली, जो विजिटर होता है वो मतलब खामोशी से सुनता रहता है, एंड लेट द लेटर ब्रैग अबाउट हिज बिग इनकम। ठीक है, इन द एंड क्या होता है कि विजिटर सरप्राइज हिम बाय गिविंग हिम अ टैक्स फॉर्म, ही वाज एक्चुअली एन इनकम टैक्स ऑफिसर। एंड पे क्या होता है कि जो विजिटर होता है वो उसको सरप्राइज कर देता है एक फॉर्म देकर, जो कि एक इनकम टैक्स फॉर्म होता है, और वो बेसिकली जो वो बंदा होता है ना वो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, वो सिर्फ उसने टैक्स लेना होता है, तो इसलिए आगे देखेंगे। द नरेटर फील्स ट्रैप्ड बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी टोल्ड ऑल अबाउट हिज इनकम, कि जो वो मार्क ट्वेन है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जो सारी बात है वो अपनी इनकम से रिलेटेड वो उस बंदे को बता चुके होते हैं। अब क्या होता है कि ही ट्राइज टू लोअर हिज टैक्स बाय शोइंग लॉस एंड एक्सपेंसेस विद द हेल्प ऑफ अ रिच फ्रेंड। अब क्या वो कोशिश करते हैं अब उनके मेरा टैक्स कम हो जाए, इसके लिए वो जो है ना डिफरेंट तरह के उनको बताते हैं कि मेरे ये नुकसान हो गए, मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये है, विद द हेल्प ऑफ हिज रिच फ्रेंड। और फिर एंड पे क्या होता है कि उसका जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होती है ना वो बहुत थोड़ी रह जाती है, बट टू डू दिस, लेकिन ये सब करने में जो है ना वो काफी झूठ बोलता है, उसको काफी शर्मिंदगी भी होती है इस बात पर। ठीक है, कि लाइक मैंने सिर्फ एक अपनी दौलत बचाने के लिए जो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ऑनेस्टी को, सब चीजों को खो दिया है। आगे है कि द स्टोरी टीचेस अस दैट लेइंग टू एस्केप टैक्स कैन लीड टू लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट। कह रहे हैं कि जो ये जो स्टोरी है ना हमें ये लेसन देती है कि दैट लेइंग टू एस्केप टैक्स एंड कैन लीड टू लॉस टू सेल्फ, ठीक है, कह रहे हैं कि टैक्स से बचने के लिए झूठ बोलना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देने से बेहतर है कि हम लोग जो है ना ऑनेस्ट रहें, हम लोग हर चीज़ में सच बोलें। ठीक है, आई होप सो कि आपको स्टोरी की समझ आ गई होगी। और इसमें यही होता है ना कि मार्क ट्वेन बेसिकली ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं कि मैं जो हूँ इस बंदे को ना वो उससे मिलते हैं तो वो कहते वो समझते हैं कि कोई बिजनेसमैन है ना, तो वो चाहते हैं कि वो ना बेसिकली उस बंदे से ना उसकी सारी बातें निकलवाना चाहते हैं कि ताकि ये मुझे अपनी एक एक डिटेल बता दे। तो उसके लिए वो एक ट्रिक सोचते हैं कि मैं ना इसको अपनी सारी स्टोरी सुना दे, तो अपनी सारी इनकम सोर्स ऑफ इनकम के बारे में इसको बताऊंगा, तो ये लाइक मेरे साथ इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि ये अपनी सारी डिटेल्स मुझे बता देगा ना। तो लाइक वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने इतनी ज़्यादा टॉकिंग की, हद से ज़्यादा मतलब वो बोलना शुरू हो गए, और फिर क्या हुआ कि वो अपनी ही बातों की वजह से वो ट्रैप हो गए। तो ये होता है कि ये स्टोरी थी छोटी सी, इसका ये थीम था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है, इसी चैप्टर में से ही है, मैंने ली है। और ये जो है ना हम लोग करते हैं इसको। ओके, इसमें देखें कि आई डू नॉट, ये पैराग्राफ ना आपकी बुक में से ही लिया हुआ है, चैप्टर में से ही है। आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली। ओके, मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स देती हूँ कॉम्प्रीहेंशन की, कि आपने ना जब पेपर में आएगा ना पैराग्राफ, आपने सबसे पहले ना अपनी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, ठीक है, तो उनको ना सही अच्छे से तवज्जो से क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चंस हैं और इन इनके हमने आंसर्स देने हैं। ठीक है, जब आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना तो आप जब पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको फौरन फौरन पता चल जाएगा आंसर का। तो आपने क्या करना है कि वहां से पढ़ना है, और जो जहां आपको समझ आती है ना कि यार ये इसका आंसर है, आपने अपनी सिंपल वर्डिंग में ना उसका आंसर नीचे 1 to 2 लाइन्स में बस आपने उसका आंसर सिंपली लिख देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसमें ना पैराग्राफ में कुछ मीनिंग्स भी होते हैं ना, तो आपने ना आपको अगर उस वर्ड का कोई भी अल्टरनेटिव आ रहा है आपके माइंड में तो आप ना उसका लिख दें। आपने छोड़ के नहीं आने मीनिंग्स कि यार मुझे इसका मीनिंग नहीं आ रहा, मैं क्या करूं पता नहीं। तो कोई भी आपको उसका अल्टरनेटिव यूज, आपको अल्टरनेटिव उसका समझ आता है या इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है, तो आप ना बस लिख दें उसको।
ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने देन आपने पैराग्राफ पढ़ना है। तो इस तरह से है ना, क्योंकि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहेंगे ना, आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस क्या हैं, तो वो बस ना ऊपर ऊपर से गुजर जाता है। उसके बाद फिर आप, अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं ना, तो आप क्वेश्चंस पढ़ के आप ना पैराग्राफ पढ़ें, और हर एक लाइन को आप बैठ नहीं जाना कि उर्दू में इसको मैं ट्रांसलेट करूँ, उसका मैं मीनिंग समझूं। जहां आपको लगता है ना कि हाँ यार, इस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर है, उस लाइन को आप बस तवज्जो से पढ़ें और जल्दी से आप उसका आंसर लिखें, क्योंकि वो काफी लेंथी पैराग्राफ होता है और 28 मार्क्स का होता है। तो उस पे अगर आप लोग टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर बाकी पेपर रह जाता है। ठीक है, तो आपने ना इस तरह से कॉम्प्रीहेंशन को करना है। ओके, हम लोग का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली। अच्छा, ये मार्क ट्वेन कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता चला कि ये सब किस तरह से हो गया कि वो मतलब उस विजिटर से मिले और वो उससे बातें करना शुरू कर दी, और उनके जमाने इतनी फ्रेंडली कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली बट ग्रेजुअली वी अपेयर टू बिकम मोर फ्रेंडली इन आवर कन्वर्सेशन एंड देन एवरीथिंग वेंट अलोंग वेरी कंफर्टेबली। ठीक, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता चला कि लाइक ये किस तरह से हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हमारी कन्वर्सेशन काफी फ्रेंडली होनी शुरू हो गई और हर चीज बहुत स्मूथली चल रही थी। एंड वी टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड, एटलीस्ट आई डिड। अच्छा, मार्क ट्वेन कह रहे हैं कि हम लाइक वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया जितना मैं बोल सकता था। एंड वी लॉफ्ड एंड लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, एटलीस्ट ही डिड। और हम लोग हंसते गए हंसते गए हंसते गए जितना वो हंस सकता था। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि हु डिड मोर टॉकिंग, तो इसमें मार्क ट्वेन होगा, एंड हु डिड मोर लॉफिंग, तो वहां पर हमारा आंसर होगा कि जो विजिटर था, जो टेक्स्ट मैन था, लाइक वो सिर्फ हंस रहा था, और मार्क ट्वेन जो थे वो उसे बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे, क्योंकि वो काफी जो है ना क्लेवर इंसान था। वो सिर्फ मुस्कुराता रहा, उनकी बातें सुनता रहा, क्योंकि वो उन्हें ट्रैप करना चाहता था। और मार्क ट्वेन अपनी तरफ से काफी वो बन रहे थे, चालाक क्लेवर बन रहे थे कि मैं इसको अपनी स्टोरी सुना दूंगा, तो ये मैं इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि ये अपनी सारी डिटेल्स मुझे, हर चीज की, अपनी बिजनेस की हर चीज की डिटेल्स मुझे बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपने लाइन, इसका ये मीनिंग है। बट ऑल द टाइम माई माइंड वर्कड हार्ड, लेकिन फिर मार्क ट्वेन कहते हैं कि जितना वक्त था ना, मेरा जो दिमाग था वो काफी ज्यादा काम कर रहा था, वो हार्ड वर्क कर रहा था। इट वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड आउट all about his business in spite of his mysterious answer. ठीक है, and I was determined that I would get it out of him without him knowing what I was doing. ठीक है, I intended to trap him with a deep tricks. या अच्छा, वो कह रहे हैं ना कि लाइक उसके जो कहते हैं कि मुझे ना उसके उसके मुझे लाइक हर चीज समझ आया, लेकिन उसके जो मिस्टीरियस आंसर्स थे उस बंदे के, तो जो था टेक्स्ट मैन था, उसका मुझे उसकी मुझे बिल्कुल उसके मिस्टीरियस आंसर्स की समझ नहीं आती, क्योंकि वो आगे से कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनको ट्रैप करना चाहता था ना। तो इसलिए मिस्टीरियस का मीनिंग होता है ना, मिस्टीरियस पर्सन, यहाँ पे एक वर्ड आएगा आगे। तो मिस्टीरियस पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है ना, कि एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसकी आइडेंटिटी, जिसके मोटिव, एक्शंस जो है ना, लाइक अननोन होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहे होते। तो उस इंसान को लोग मिस्टीरियस पर्सन कहते हैं। और इसी तरह मिस्टीरियस आंसर्स का मीनिंग भी यही होता है कि इस तरह के आंसर्स देना, लाइक आगे से कि अगले बंदे को समझ ही ना आए। ठीक है, आई इंटेंडेड टू ट्रैप हिम। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि लाइक मैंने ना उसको बहुत ज्यादा ट्रिक से क्या किया, ट्रैप करने की कोशिश की। आई वुड टेल हिम ऑल अबाउट माई बिजनेस एंड ही वुड नेचुरली ग्रो टू बी लाइक मी सो मच दैट ही वुड फॉरगेट टू बी केयरफुल एंड ही वुड टेल मी ऑल अबाउट हिज अफेयर्स बिफोर ही रियलाइज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। ठीक है, लाइक इसका मीनिंग यही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने ना उसको अपने बिजनेस के बारे में हर चीज बड़ी डिटेल में बताता गया, ताकि इस उसने उन्होंने ये सोच के बताया कि ताकि ना वो मुझे आगे से हर चीज डिटेल में बता दे, विदाउट नोइंग के व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लाइक मैं किस मकसद से उसको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, वो जाने बगैर वो मुझे अपनी सारी डिटेल्स बता देगा। लेकिन टेक्स्ट मैन जो था वो भी काफी चालाक था, समझदार था, लेकिन उसने आगे से उन्हें कुछ नहीं बताया। वो जस्ट हंसता हंसता रहा उनकी बात सुन के और स्माइल करता रहा। ठीक है, अच्छा, अब आगे इनके कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाउ डिड द नरेटर्स कन्वर्सेशन विद द स्ट्रेंजर प्रोग्रेस। कह रहे हैं कि जो नरेटर मार्क ट्वेन और जो स्ट्रेंजर था, यानी कि जो टेक्स्ट मैन ऑफिसर था, उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन थी वो किस तरह की रही। ठीक है, कि वो काफी फ्रेंडली थी, कंफर्टेबल थी, एंड दे कंटिन्यू टॉकिंग एंड लाफिंग टुगेदर। वो लाइक वो लगातार जो है वो हंसते रहे और बातें करते रहे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कि हु डिड मोस्ट ऑफ द टॉकिंग एंड हु डिड मोस्ट ऑफ, लाइक किसने ज्यादा, कौन ज्यादा बोल रहा था, कौन ज्यादा हंस रहा था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हु डिड मोर टॉकिंग, मार्क ट्वेन यानी कि नरेटर, एंड हु डिड मोर लाफिंग, स्ट्रेंजर यानी कि जो टेक्स्ट मैन ऑफिसर था। बट वॉज द नरेटर ट्राइंग टू फाइंड आउट, नरेटर यानी कि मार्क ट्वेन क्या चीज लाइक फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि वो उस स्ट्रेंजर का जो बिजनेस था ना, उसके बारे में, उसके जो सीक्रेट्स थे सारे, वो जो है ना जानना चाहते थे कि इसका बिजनेस क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सब के बारे में वो जानना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ये ट्रिक अपनाई, और आखिर वो अपने ही वर्ड्स की वजह से क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए। ठीक है, व्हाट प्लान डिड द नरेटर मेक्स टू गेट द ट्रुथ आउट ऑफ द मैन।
कि जो मार्क ट्वेन ने कौन सा प्लान सोचा था उस आदमी से सारी ना उसकी सच्चाई निकलवाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे उसकी अपनी इनकम की अपने बिजनेस की। और ताकि वो आदमी ना काफी उनके साथ फ्रेंडली होके और इन रिटर्न जो है ना वो उनको सारी अपनी बिजनेस की डिटेल अपने सीक्रेट्स बता दे। ओके, नेक्स्ट है कि डिड द नरेटर बिलीव हिज ट्रिक वुड वर्क। कि नरेटर जो मार्क उनको क्या लगता था कि उनकी जो ट्रिक थी वो क्या वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, डिड द नरेटर बिलीव हिज ट्रिक वुड वर्क। कि जो मार्क ट्वेन थे ना उन्हें लाइक इतना उन्हें यकीन था कि उनकी ट्रिक जो है काम करेगी, लेकिन क्यों, वाई। यस ही बिलीव द मैन वुड बिकम कंफर्टेबल। अच्छा, उन्होंने यस उन्होंने ना बिलीव था कि वो अगर उस बंदे का अपनी सारी क्या करते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन हर चीज उनके साथ शेयर करेंगे तो वो उनसे काफी कंफर्टेबल हो जाएगा और वो क्या करेगा अपनी बिजनेस के बारे में हर चीज उनके सामने रिवील कर देगा। ठीक है, विदाउट उनको जाने पहचाने के, लाइक ये बंदा किस मकसद से मुझे हर चीज बता रहा है। तो उन्होंने ये सोचा था ठीक है, उन्हें इतना बिलीव था कि मेरी जो ट्रिक है वो काम करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज दिस पैराग्राफ टेल अस अबाउट द नरेटर्स कैरेक्टर। देखिए नरेटर के कैरेक्टर के बारे में ये पैराग्राफ हमें क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि शोज द नरेटर वाज, जो मार्क ट्वेन है वो क्या है, वो काफी चालाक थे, क्यूरियस थे एंड ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने प्लान में। क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कि कुछ चीज सीखने के लिए या कुछ जानने के लिए ना बिल्कुल मतलब उसको बेसब्री से उसके पीछे पड़ जाना, लाइक विदाउट नोइंग के ये इसके इसमें हमारा कोई फायदा है नहीं है। तो उसके ना उसको जानने के पीछे पड़ जाना कि बस ये चीज तो मैंने सीखनी ही सीखनी है या ये चीज के तो मैंने हासिल करके रहनी है, विदाउट नोइंग के ये मेरे लिए इसमें कोई एडवांटेज है या नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूरियस पर्सन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी समरी आ जाती है, इसको आप लोग एक बार खुद ही पढ़ लें क्योंकि अब हम काफी पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, समरी आपने खुद पढ़ लेनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखें कि हमारे पास मीनिंग्स हैं कुछ ऊपर जो वर्ड्स हमने डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना उसके। इसमें बस ग्रेजुअली है कि स्लोली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अपीयर टू का मतलब होता है कि बिकम, सीम्ड टू बी। कंफर्टेबल का मीनिंग होता है कि इजी, रिलैक्स्ड, फ्रेंडली। मिस्टीरियस का मैंने आपको बताया था कि सिक्रेटिव पर्सन या ऐसा पर्सन जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा हो, जिसकी बातों को जिसके आंसर्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, उसको हम लोग मिस्टीरियस पर्सन कहते हैं। अच्छा, डिटरमाइन का मीनिंग होता है फैमिली या फैमिली डिसाइडेड। और ट्रैप हिम को टू ट्रिक और डिसीव समवन, ठीक है, अफेयर मैटर ऑफ बिजनेस विदाउट हिम नोइंग सीक्रेटली। ओके, ये हमारे पास हो गया आज का हमारा लेक्चर था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पर क्या यूज हुई है, आयरनी यूज हुई है और ह्यूमर यूज हुई है। इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि आयरनी हमारे पास बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि आयरनी हमारे पास होता है कि आयरनी मीन्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है, व्हाट वी से एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, यानी कि हम लोग हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन हो कुछ और रहा होता है, यानी कि जो हम कहते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे उलट होता है। तो वहां पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरनी। वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि आयरनी यूज हुई है। देखिए यहाँ पे आयरनी किस तरह से यूज हुई है कि मार्क ट्वेन ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं जो हूँ ना यानी कि इस स्ट्रेंजर को अपनी सारी डिटेल्स बता दूंगा, हर चीज बता दूंगा। तो वो मेरे साथ इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि वो अपनी मुझे सारी बिजनेस के सीक्रेट हर चीज बता देगा। तो उन्होंने ना वो एक्सपेक्ट करके बताया था उसे, लेकिन उसके उलट हुआ, क्या हुआ कि वो खुद ही ट्रैप्ड हो गए अपनी ही बातों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने क्या यूज किया, आयरनी यूज की। ये आपने ना इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अगर ये पैराग्राफ आया तो ये आ सकता है आयरनी का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, तो आपने ये याद रखना है कि आयरनी का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट वी से और एक्सपेक्ट एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लाइक हम लोग जो कह रहे होते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उससे उलट होता है। तो फिर वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर आयरनी यूज हो रही होती है। ठीक है, सो ये आपने इसको एक कॉन्सेप्ट है जो राइटर ने यहाँ पे यूज किया। ह्यूमर का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमर मजा होता है, यानी कि ऐसी राइटिंग जिसको पढ़कर हमें हंसी है, तो यहाँ पर राइटर ने ह्यूमर का भी यूज किया। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने सारे क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर वन बाय वन करके सारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन उनको हम लोग डिटेल में
कर लेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।